गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का भारतीय पॉलिटी में सर्वोच्च न्यायालय से लगभग 43 प्रश्न हैं और 7 या 8 प्रश्न जो होते हैं करंट अफेयर से। चलिए दोस्त देखते हैं आज का ये रिवीजन क्लास। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन दोस्त, संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो संविधान की व्याख्याकार और संरक्षण जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? मुख्य अधिकारी आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? तो मूल न्यायाधीश में अगर मूल संविधान में पूछे तो 7 न्यायाधीश था और प्लस 1 था, यानी 1 था जो मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो एक जो है मुख्य न्यायाधीश है और जो है 33 जो है आपका मुख्य न्यायाधीश है। टोटल पूछेगा तो 34 हो जाएगा आंसर दोस्त। चलते देख, ये जो है आपका आंसर इसका 433 हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसे प्राप्त है? ये आपका संसद का होगा, ये आपका संसद का है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला दोस्त देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस से परामर्श लेते हैं? तो ये जो लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, देखते याद रखिएगा थोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्यायालय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये आपका फ्रांस की से है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो यह फ्रांस के देश की से प्रेरित है। भारतीय संविधान में न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद एवं सत्र न्यायालय सभी में, ऑल ऑफ दिस। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम आपका 10 वर्ष का होना जरूरी है। अगला दोस्त देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, जो सेवानिवृत्ति की आयु है उच्चतम न्यायालय में तो 65 वर्ष है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद अवधि धारण कर सकते हैं? तो अभी बताएं जस्ट 65 वर्ष तक ये जो है आपका पद को धारण कर सकते हैं। चलते देखते हैं दोस्त। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत है? तो ये आपका है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, नहीं ये दोस्त 65 वर्ष तक होता है। चलिए दोस्त देखते हैं अगला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कैसे हटा सकते हैं? तो कदाचार, असमर्थता पर, यानी महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को जिस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है उस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं, यानी कदाचार, असमर्थता के पर दोनों पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये आपका राष्ट्रपति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आपका 2,80,000 मिलता है, जबकि अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है, 2.5 लाख। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो आपका 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपया, जो 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं उसे मिलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन कर सकता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ये आपका किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, संसद कर सकता है। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि
कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगे। समस्त कार्यवाही जो होंगे अंग्रेजी भाषा में होंगे। भारत की संविधान का अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी कार्यकाल है जो आपका अंग्रेजी भाषा में होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संस्था का निरीक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? अधीनस्थ न्यायालय की निरीक्षण करता है। अगला दोस्त, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप जो है एकीकृत है। अगला दोस्त, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विवाद के मामलों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका भारत को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। राष्ट्रपति कानून मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, जब वह राष्ट्रपति मांगे तब, ऐसा नहीं। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, ये अनुच्छेद आपका 143 के तहत, जब राष्ट्रपति चाहे विधि के समक्ष पर किसी चीज़ का परामर्श ले सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। जनहित याचिका दायर की जाती है तो दोनों में किया जाता है। जनहित याचिका जो है आपका उच्च न्यायालय और सुप्रीम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी किया जाता है जनहित याचिका। चलिए दोस्त, लाभ का पद परिभाषित हुआ है, ये कौन करता है? लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला दोस्त, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? आपका गोलकनाथ बनाओ पंजाब राज्य समिति केस से कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश बोले तो फातिमा बीबी थी। चलिए दोस्त, अगला, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। दोस्त, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का प्रदान किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 129 है, जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में परिभाषित करता है। निम्नलिखित में कौन सबसे पहली महिला वकील थी जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। अगला दोस्त, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोग मुकदमा लाए तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो P.N. भगवती था। जनहित याचिका दायर की P.N. भगवती के समय। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। दोस्त, अगला दोस्त हैं, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं अभी तक आई है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बना। मुख्य न्यायाधीश पहला न्यायाधीश पूछे तो फातिमा भी मुख्य न्यायाधीश, ये जो नहीं बनी है अभी तक कोई नहीं। किस फैसले पर भारत के बाकी न्यायालयों के मान्य होते हैं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का मानने योग्य होते हैं। चलिए दोस्त, अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो होता है आपका अनुच्छेद संचित निधि से होता है। निम्न में से कौन सी योजना, अभी थोड़ा सा देख लीजिए दोस्त, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय गठन जो होता है अनुच्छेद, जितने सारे सर्वोच्च न्यायालय गठन है आपका अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय है जो 129 में आते हैं, और सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्त, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ से, निम्न में से कौन सी योजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है? कौन सी योजना इसमें है? बलराम योजना, जन सेवक योजना, गरिमा योजना, ये जो कहाँ चल रही है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, जन सेवक योजना चल रही है। बलराम योजना और गरिमा योजना दोनों उड़ीसा सरकार चला रही है। चलिए दोस्त, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्त, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो आपको गुजरात राज्य में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। माँ योजना किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? माँ योजना आपका है पश्चिम बंगाल में है, और युवा श्री योजना भी है पश्चिम बंगाल में। युवा श्री योजना भी है पश्चिम बंगाल में चल रही है। चलते हैं दोस्त, अगला देखते हैं, और वहाँ की ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी, और उसका जो शपथ दिए उसका राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे। किस देश ने हिंद महासागर में ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैयार किया है? ये बेड़ा तैयार किया है आपका चाइना ने किया है। चलिए दोस्त, देखते हैं, पथश्री योजना
का संबंध किस राज्य से है? तो पात्र योजना जो है आपका पश्चिम बंगाल से, युवा श्री योजना पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी हैं। किल कोरोना बिहार का संबंध किस राज्य से है? तो किल कोरोना बिहार का संबंध जो आपका है MP से यानी मध्य प्रदेश से है। रोको ठोको योजना भी मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। चलते हैं दूसरा देखते हैं। नेकर समान योजना का संबंध किससे है? नेकर समान योजना का संबंध बुनकरों से ही, कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगला देखते हैं दूसरा, वन स्कूल वन IAS, वन स्कूल वन IAS, वन स्कूल वन IAS ये केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। थैंक यू दोस्त, 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए दोस्त, जैसा लगे कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या करना है। थैंक यू दोस्त वीडियो को देखने के लिए।